आज तो कुछ अलग ही लग रहा है। ये लड़की आई नहीं अभी तक एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। बिल्कुल पागल ही है। हाँ, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी एकदम ब्लश करती है। क्वेश्चन पूछो तो चिल्लाती है, क्लास में हंगामा, हुक्म चलाती है। बिल्कुल अलग ही है काफ़ी स्टूडेंट से। पहली बार ऐसा नमूना देखा है। पर क्या करें, प्यारी भी बहुत है, समझदार भी बहुत है। जब जब समझदारी का वक्त हो स्मार्टनेस दिखाई देती है। हाँ, पर प्रोफेसर तुझे क्या हो गया है? पागल मत बन। शी इज योर स्टूडेंट, ओके? यू हैव टू बी इन लिमिट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। गॉड हेल्प मी। कुछ अलग ही फील हो रहा है 2-3 दिनों से एंड आई डोंट वांट टू कंट्रोल नाउ। आई गेस मैं मेडिटेट करूँ या दूसरी चीज़ों के बारे में सोचूं तो इस बारे में कम इफ़ेक्टिव रहूँगा। ध्यान भटकाना पड़ेगा प्रोफेसर, यू हैव टू, नहीं तो अनर्थ होना निश्चित है। अरे, आ गई तुम। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, खुद से बात कर रहा था। मेरा छोड़ो, तुम फिर से लेट आ गई। पहले तो सोचा क्लास कैंसिल कर दूं, पर फिर याद आया तुम प्रॉमिस किए थे आज टाइम से आने का। और देखो, तुम्हारी आदत मुझे बदल रही है। मैं तो कब का जा चुका होता, लेकिन रुक गया तुम्हारे लिए। आई डोंट नो। हाँ चलो कोई ना। आज का टॉपिक वैसे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। या यूँ कहो, तुम्हारा प्रेजेंस इंटरेस्टिंग बना देता है। पता नहीं। वैसे क्या तुम्हें कभी रियलाइज़ हुआ है, जब तुम किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ती हो ना, तुम्हारी आंखें उस पेज को इस तरह देखती है जैसे जैसे उनमें कुछ और लिखा हो, जो सिर्फ तुम देख सकती हो। यार वो देखकर मैं हैरान ही हो जाता हूँ। तुम जब डाउट पूछती हो तो लगता है जैसे मैं तुमसे कुछ सीख रहा हूँ। वैसे तुम्हारे सवाल अजीब तरीके से चार्मिंग होते हैं, ना ज़्यादा टेक्स्ट बुक वाले, ना ज़्यादा चाइल्डिश। एक बैलेंस होता है उनमें, जैसे तुम खुद हो, एकदम फनी, नॉटी, सबका बैलेंस। और जब तुम स्माइल करती हो ना, बस उस वक्त मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक प्रोफेसर और तुम स्टूडेंट हो। मतलब बाउंड्रीज तो ज़रूरी है, बट इंसान हूँ मैं भी, दिल है, थोड़ा सा फुलिश भी है। ऐसे ही आज बोलने का मन किया, पहले सोचा कि कंट्रोल करो और ये सब ना बोलो, बट नहीं यार, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। आई मीन, कहना ज़रूरी हो जाता है, मन में रखना और फिर आगे पछताना। उससे अच्छा कि चीज़ें तुम्हें कह दूँ तो मुझे भी हल्का लगेगा और तुम्हें भी सुनने को मिलेगा जो मैं मन ही मन घुटन में जी रहा था। टेक इट एज अ लाइट कॉम्प्लीमेंट्स और एज अ चिल पिल, आई डोंट नो। बोलने का मन कर रहा है आज। इफ़ यू वांट आई कैन, और आई विल स्टॉप बाय नाउ। यू वांट मी टू स्पीक नाउ? आई न्यू इट। तुझे तो यही चाहिए कि मैं पक पक करता रहूं। हाँ, तो मुझे बक बक करने दे आज, क्योंकि आई एम फीलिंग इट। आई डोंट नो, क्या तुम नोटिस करती हो, मैं हमेशा तुम्हारे लेफ्ट साइड बैठता हूँ। पूछो क्यों? क्या पता, शायद तुम्हारा परफ्यूम का डायरेक्शन उधर से आता हो। आई मीन, या शायद तुम्हारी आंखों का रिफ्लेक्शन मुझे उधर से बेहतर दिखता है। आज जब तुम कॉलेज में आई थी ना, तुम्हारा दुपट्टा थोड़ा सा उलझा था बैग में। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन बस देख के रह गया।
शायद मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें लगे ना लिमिट क्रॉस कर रहा हो, या बाकी सब नोटिस ना करे। तुम्हें याद है ना कि हम अभी क्लासरूम में फंस गए थे, लॉक हो गया था क्लासरूम, एंड कितना र्यूमर फैला था। आई नो तुम बुली हुई है उस चीज़ के बारे में, मैंने डांटा है उनको। हाँ मैंने डांटा था। आई नो तूने नहीं बोला, बट बहुत डांटा मैंने उन्हें, और उनके पेरेंट्स को भी फ़ोन लगा दिया। आई मीन ऐसे कैसे, कौन मतलब ऐसे नहीं बोल सकता तेरे बारे में कोई। आई डोंट लाइक दैट। यू आर प्योर सोल यार। नहीं, दैट्स नॉट वर्थ इट। इसलिए जो किया मैंने वो किया, दैट्स फेयर, और तू इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे मुझे। आई नो यू आर नॉट लाइकिंग इट, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। दे डिज़र्व हार्श पनिशमेंट। मैंने सॉफ्ट में सुलझा दिया वो। बहुत बुरा हो सकता था उनके साथ। खून खोल गया जब मैं सुना। आई एम सो सॉरी कि आज मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ, बट लेट मी स्पीक प्लीज़। आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक। मैंने डिसाइड किया था, बट नो, आई वॉन्ट इट। और हाँ, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, ओके? अगर तुम्हें ऐसा लगा तो शायद मेरी आंखें मेरी बात से तेज़ बोल गई। पर फ्लर्ट वो करता है जो गेम खेलता है। मैं तो बस इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, या खुद को पता नहीं। अरे नहीं बाबा, कोड वर्ड नहीं, बट समझो अभी प्रोफेसर हूँ, थोड़ा होमवर्क तो खुद से करना पड़ेगा। तुम्हारे जाने के बाद ये क्लासरूम अजीब सा लगता है, खाली। और जब तुम आती हो, फ्लावरी फ्लावरी। तुम्हारा होमवर्क देख के लगता है तुमसे ज़्यादा लिखने वाले हाथ नहीं है, समझने वाला दिल लिखता है। बताओ क्या मैं गलत हूँ? मतलब आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट्स यार। पहले कितना डांटता था मैं, करो होमवर्क करो होमवर्क, बिल्कुल नहीं करती थी, ऊपर से शरारतें इतनी। बट धीरे धीरे यू आर लाइक, हाँ सर इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे ऊपर, आई हैव टू गिव इट बैक। और वो दिखा तेरे इम्प्रूवमेंट में। यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग वेल होमवर्क, यू आर गुड इन स्पोर्ट्स नाउ, यू आर फोकसिंग ऑन इट। आंटी अंकल का मुझे कॉल आया दैट आवर डॉटर इज डूइंग गुड। आपने क्या जादू किया? एंड आई वाज लाइक नो, आई डिड नथिंग, इट्स अ एफर्ट। यू नो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यू डिजर्व दैट, यू डिजर्व दैट पोजिशन। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर कभी तुम्हें किसी टॉपिक से ज़्यादा किसी कॉन्वर्जेसन की ज़रूरत हो तो मैं हूँ, ठीक है? एंड वी कैन टॉक एनी फर्दर टॉपिक्स अदर दैन स्टडी। आई मीन मैं पहले ये नहीं कहता था, बस स्टडी स्टडी करता था, बट आई वॉन्ट यू टू फील कंफर्टेबल विद मी एंड वी कैन टॉक एनी अदर टॉपिक यू वॉन्ट। मैं सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन ऑल्सो, एंड नॉर्मल ह्यूमन हैव फीलिंग्स, यू नो ना। अच्छा तुम्हें पता है, तुम्हारा नाम लेना मैं क्लास में अवॉइड करता हूँ हमेशा। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना तो हर कोई मुझे देखता है, और मुझे लगता है मेरी आंखों में कुछ छुप जाता है, सब नहीं नोटिस कर पाते हैं, वो सिर्फ तुम ही समझ सकती हो। एंड दैट्स वाई आई डोंट वांट कि तुम समझ जाओ या कुछ, इसलिए आई डिडंट टेक योर नेम, और मुझे लेना भी नहीं है। और हाँ, मेन टॉपिक पर आता है अभी। नहीं 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 नहीं, सिर्फ मेरी ही खबर क्यों, मैं नोटिस करता हूँ तुम हमेशा मुस्कुराती हो मुझे देखकर। बोलो। यस। पहले लगा शायद तुम सबके लिए ऐसे ही हो, फिर सोचा नहीं, मेरी तरफ देखती हो तो कुछ और होता है तुम्हारी आंखों में, जैसे किसी पुरानी कहानी का एक छुपा हुआ राज हो। ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ, कुछ और हूँ। आई मीन दोस्त नहीं, दोस्त जैसा भी नहीं लगता।
हाँ, ब्लशिंग ब्लशिंग, स्माइलिंग स्माइलिंग, डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। तुम जब बोर्ड की तरफ देखती हो और एक छोटी सी स्माइल छुपाने की कोशिश करती हो, अरे यार मैं देख लेता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ, पूरा पीछे ध्यान होता है तुम्हारी तरफ। प्रोफेसर की चार आंखें होती है बेटा, माइंड इट। और मैं भी थोड़ा सा स्माइल करता हूँ, पर अंदर ही अंदर। ऐसे एक्सप्रेशन दिखाने नहीं पड़ते सबके लिए, इट्स फॉर फेवरेट पर्सन ओनली। यार अजीब बात है ना, हम दोनों के बीच कोई प्रॉमिस नहीं हुआ, कोई कन्फेशन नहीं, ना ही कोई ऐसी बात हुई जो किसी और को समझ आए। फिर भी जाने कैसे एक जर्नी शुरू हो गई हमारे बीच। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम पहली बार एक्स्ट्रा क्लास में आई थी, शाय सी लेकिन आंखों में क्यूरियोसिटी थी। मुझे लगा कोई और ऐसे ही कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, पर तुम जैसे जैसे क्वेश्चन पूछती थी अंदर से बदलने लगा। आई मीन यू आर सो फ्लर्टिशियस, यू नो दैट। आई एम एड्रेसिंग नाउ। अभी एड्रेस करना है तो फुल्ली एड्रेस करना है। यू आर सो फ्लर्टिशियस, हमेशा तुम फ्लर्ट करती थी मेरे साथ। और मैं ऐसा स्ट्रेट फेस बना के कि क्या, व्हाट, इसका मीनिंग क्या है, नहीं मैं समझा नहीं, ऐसे। मैं भी तो शाय हूँ, मुझे भी तो ऐसे स्ट्रेट फेस दिखाना पड़ता है। इतने आसानी से नहीं पिघलता मैं, बट अभी लगता है पिघल रहा हूँ। आई डोंट नो। एक दिन तुमने मुझे कहा था, सर आप इतना पेशेंस कैसे रख लेते हो। और उस दिन मुझे लगा कि तुमने सिर्फ मेरे पढ़ने का तरीका नहीं, मेरे सोल को नोटिस किया। मुझे दिखते थे तेरे एफर्ट्स, आई नोटिस इट ऑल, आई नो यू आर डेडिकेटेड टू मी। कभी कभी सोचता हूँ, अगर हम किसी और वक्त किसी और जगह मिलते तो क्या हम सिर्फ सर और स्टूडेंट के रोल्स में होते, या शायद कुछ और। शायद इसे लक या अनलक दोनों कह लो। मैं जानता हूँ ये सब कहना ठीक नहीं लगता, पर इमोशंस कभी परमिशन लेके नहीं आते हैं। मैं जानता हूँ बाउंड्रीज क्या होती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोग सिर्फ एक बार ज़िंदगी में मिलते हैं, और उनका प्रेजेंस, उनका होना एक क्लासरूम से कहीं ज़्यादा कहलाता है। और अब तुम जब सामने बैठी हो मेरे और मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे कोई सिलेबस या टॉपिक याद नहीं, बस तुम याद हो। और वो जर्नी जो हम दोनों साइलेंटली जी रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम भी महसूस करती हो कुछ? ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, ना तुमसे जवाब चाहूँगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ आंखों से कहे तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, या। तुम्हें पता है, मैं अक्सर सोचता हूँ, जो रिश्तों को नाम नहीं दिया जा सकता, क्या उनका वजूद कम होता है? आई मीन तुम्हारे साथ कुछ भी कहना मुश्किल है, और कुछ भी ना कहना वो तो और भी मुश्किल है। पर आज जब तुम ये इतनी शांति से मेरे सामने बैठी हो, और तुम्हारी आंखों में वो फैमिलियर सी थकान मुझे महसूस हो रही है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गई हो जिसका कोई चैप्टर लिखा ही नहीं गया, लेकिन पढ़ते पढ़ते दिल में बस गया। यू आर स्टेइंग विद मी फॉर लाइफ लॉन्ग आई गेस, इन माई मेमोरीज, इन माई थॉट्स, यू विल बी देयर, डोंट वरी। तुम्हारी हर एक बात में एक अजीब कंफर्ट है। तुम जब कुछ पढ़ के समझ जाती हो, और कुछ होकर हो गया सर कहकर देखती हो ना, मैं उस मोमेंट को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक बार मैंने लाइब्रेरी में तुम्हें देखा था बिना बताए। तुम किसी और से बात कर रही थी, एक क्लासमेट से, और तुम वैसे ही मुस्कुरा रही थी। तब मुझे थोड़ा सा क्या भी वर्ड
कह दूं मैं? जेलसी हो रही थी, और तभी समझ आया कि मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ इन ऑल वेज। पर फिर मैंने खुद से कहा, नहीं, कुछ फीलिंग्स सिर्फ महसूस करने के लिए होती है, रखने के लिए नहीं। एंड नाउ आई एम फीलिंग फ्रीली, फीलिंग ऑल फ्रीली in my freedom and saying it to directly to you. तुमसे बात करते हुए मुझे कभी ये महसूस नहीं होता कि मैं बड़ा हूँ या तुम छोटी हो। सिर्फ यह महसूस होता है कि हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसे कोई समझ नहीं सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। तुम्हें पता है, तुमने कभी कुछ कहा नहीं और ना मैंने, लेकिन हर बार तुम जब क्लास छोड़कर चली जाती हो और पीछे मुड़ के एक बार देखती हो, मैं समझ जाता हूँ हम दोनों के बीच कुछ तो है। क्या ये मोहब्बत है? शायद नहीं। क्या ये जज्बात है? हाँ, ज़रूर। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि हम दोनों उस लाइन को कभी पार नहीं करते, ना तुम ना मैं, क्योंकि इज्जत और एहसास दोनों हमेशा पहले आते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी किसी मोड़ पे हम किसी और रोल में मिलते हैं, तो शायद मैं तुम्हारा नाम लेना सीख जाता और तुम मुझे सर कहना छोड़ देती। पर अभी के लिए बस इतना काफ़ी है कि हम दोनों समझते हैं और कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तुम्हारे चेहरे पे वो उलझन देख सकता हूँ जो तुम कहकर भी नहीं कहना चाहती। और शायद मैं भी वही महसूस करता हूँ जो तुम महसूस करती हो। लेकिन कभी कभी जो रिश्ता बेनाम होता है वो किसी भी तरीके से ज़्यादा गहरा होता है। देखो, ये जो हमारे बीच है, एक एहसास, एक साइलेंस जो हमेशा सब कुछ कह जाता है, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, ना हाँ ना ना। क्या हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं या वैसे ही रहने दें, जैसे एक अधूरी कविता जो पूरी ना होकर भी दिल में बस जाती है? मैं नहीं जानता। और शायद ये कन्फ्यूजन सबसे सेफ जगह है, ना कुछ पाने का प्रेशर, ना कुछ खोने का डर। तुम्हारे साथ रहकर एक चीज़ तो समझ आई है कि हर कनेक्शन का पर्पस ज़रूरी नहीं होता कि वो पूरा ही हो। कभी कभी सिर्फ महसूस कर लेना ही काफ़ी होता है। लेकिन तुम्हारी आंखों में जो सवाल है, उसका एक भी जवाब मैं तुम्हारे दिल पे थोपना नहीं चाहता। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, सिर्फ स्टूडेंट के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में जिसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, एडमायर करता हूँ। और इस वक्त अगर हम कुछ और सोचने लगे तो शायद वो रिस्पेक्ट धुंधली पड़ जाएंगे। तो चलो, इस सवाल का जवाब छोड़ देते हैं, ना हाँ ना ना, सिर्फ एक खुला मोड़ जहाँ से हम वापस पढ़ाई की तरफ मुड़ जाएंगे। अब बोलो, डेरिवेटिव का कंसेप्ट दोबारा रिवाइज करें या तुम फिर से मुझे कंफ्यूज करने वाली हो आंखों में देख के? कम ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक।